हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के इस चैनल पे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षक मंडल रायपुर द्वारा सितंबर माह में जारी किए गए असाइनमेंट नंबर 2 लेकर आए हैं। यह आपके कक्षा 12वीं और विषय हिंदी का असाइनमेंट है। इस हिंदी के असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के आंसर आपके बुक से ही लिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने असाइनमेंट को और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर हम हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड असाइनमेंट अपलोड करते हैं जो आपको आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला देखते हैं। देखिए आपके हिंदी के असाइनमेंट में प्रश्न नंबर पहला में क्या पूछा गया है। किशन नंदा एक ऐसा चरित्र है जो यशोधरा बाबू का अनुकरणीय है। आपके विचार में किशन नंदा की सोच जीवन के संदर्भ में कितनी तर्क संगत है, स्पष्ट कीजिए। किसके बारे में पूछा गया है? किशन नंदा के बारे में। तो इसमें 3 पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के अनुसार लिखेंगे। देखिए 4 नंबर का है, शब्द सीमा 75 से 100। तो देखिए यशोधरा बाबू के जीवन में किशनंदा का महत्व गुरु जैसा था। इन सभी लाइन को आप अच्छे से लिख लेंगे, हर एक लाइन को साफ और सुथरे हैंडराइटिंग में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करके ये 3 पॉइंट मैं आपके लिए लिख दिया हूँ। ये तीनों पॉइंट को आप अच्छे से लिख सकते हैं। ये तीनों पॉइंट आपकी बुक से ही लिया गया है। यह हो जाएगा आपके पहले प्रश्न का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें क्या बोला गया है? निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखे बोला गया है। देखिए स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में किसी की गौर झील मिल देह जैसे हिल रही हो। ये देखिए जादू टूटका। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क, ख और ग। क में क्या बोला गया है? उषा का दृश्य कैसा लग रहा है। ख में बोला गया है उषा का जादू किस प्रकार टूटता है। और ग में नीला जल क्या है, उसमें क्या हिल रहा है। देखिए 2-2 नंबर का है और लास्ट वाला भी 2 नंबर का है। इन सभी को लिख लेंगे। पहले का आंसर हो जाएगा क का, तो क का आंसर ये लिख लेंगे। उत्तर का उषा का दृश्य कैसा है, तो देख लेंगे वह सूर्य उदय के पूर्व आकाश में फैलती हल्की लालिमा युक्त आभा का बिंब है, या किसी बालक ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो। भोर के नीले आकाश में उषा की लालिमा पड़ रही है, वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नीले पानी में किसी। इन सभी पॉइंट को लिख लेंगे। यह उस काव्यांश का दृश्य है जिस काव्यांश को आपको दिया गया है, उसका क का आंसर है। सिर्फ क के काव्यांश का दृश्य। अब इसके बाद लिखेंगे ख का, लिखेंगे उत्तर ख। हम देख लेंगे उत्तर। उषा काल में प्राकृतिक का रंग अपने सौंदर्य को विधित रूप से प्रदर्शित करता है। आकाश अपने रंग रूप में प्रतिक्षण नवीन परिवर्तन कर रहा होता है। सूर्योदय के बाद आकाश में सूर्य की तेज किरणें छिटक कर अपना प्रकाश बिखेर देती है, जिसके प्रभाव से आकाश नीला रंग मिट जाता है, उसकी आर्द्रता शुष्कता में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार उषा का सम्मोहन अर्थात जादू टूटने लगता है। यह ख का आंसर हो गया। और देखते हैं ग का। ग में क्या है? नील जल का प्रयोग कवि ने भोरकालीन आकाश के लिए किया है। नीले आकाश में सूर्य की कुछ कुछ सुनहरी किरणें चमक रही है तथा हिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उषा रूपी सुंदरी सरोवर के नीले पानी में डुबकी लगा रही है तथा उसका गोरा शरीर पानी में झिलमिलाता हुआ हिल रहा है। ये हो गया क, ख और ग का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। अपने उत्तर में समर्थन में कोई 3 तर्क लिखे बोला गया है। 3 तर्क, 3 अंक है ये। तो पहले इसके बारे में लिख लेंगे। देखिए जीजी के अनुसार इंद्र सेना, इन सभी पॉइंट को अच्छे से लिख लेंगे। ऐसे ही सही अर्थों का दान माना जाता है। उसके बाद 3 तर्क लिख लेंगे। यह हो जाएगा इंद्र सेना पर पानी डालने को लेखक द्वारा पानी बर्बादी समझाने की जीजी ने निम्न तर्कों का खंडन किया। पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 तर्क हो गए। तीनों तर्कों को आप अच्छे से लिख लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। कविता के बहाने कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। किसका संबंध पूछा गया है? उड़ने का और खिलने का। तो सबसे पहले उत्तर लिखेंगे। उड़ने का आशय क्या है कविता में? कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान से भिन्न है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा है, जबकि कविता में भावों की, विचारों की उड़ान किसी भी सीमा या बंधनों से मुक्त है, वह अनंत उड़ान है। यह उड़ने का आशय है। अब उसके बाद देखेंगे खिलने का आशय। खिलने का आशय क्या है कविता में? कविता का खिलना फूलों के खिलने के समान है, लेकिन कविता के खिलने और फूल के खिलने में सूक्ष्म अंतर होता है। फूल खिलने के बाद उसका जीवन तत्पश्चात मुरझाकर समाप्त हो जाने की एक निश्चित अवधि या नीति है, जबकि कविता एक बार फिर विकसित हो जाने, जीवन पाने और बाद अमर और अमिट हो जाती है। यह हो गया खिलने का और उड़ने का आशय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि लास्ट है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। देखिए क में क्या पूछा गया है?
पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं? ख में पूछा गया है पत्रकारिता किन्हीं दो प्रकारों के नाम लिखिए। ग में पूछा गया है स्वतंत्र पत्रकार कौन होते हैं, और ग पूछा गया है घ पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो सबको लिख लेंगे, पहले क को लिख लेंगे पीत पत्रकारिता, इसकी परिभाषा ये है, इसको आप अच्छे से लिख लेंगे, एक एक अंक का है सभी। उसके बाद देखेंगे पत्रकारिता किन्हीं दो प्रकार, ये हो जाएगा ख। पत्रकारिता के दो प्रकार, खोजी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता। उसके बाद देखेंगे स्वतंत्र पत्रकारिता क्या होता है, ग को लिख लेंगे, यह है पूर्ण रूप से स्वतंत्र, इसी से स्वतंत्र पत्रकारिता भी कहते हैं। इसका संबंध किसी विशेष संस्था से नहीं होती। इन सभी लाइन को आप अच्छे से लिख लेंगे। और लास्ट में है ग पत्रकारिता जनता का, पत्रकारिता क्या होता है तो इसकी परिभाषा ये है, इसको लिख लेंगे। पत्रकारिता जनता को समसामयिक घटनाएं वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष रूप से उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य है। इन सभी लाइन को लिख लेंगे। ये हो गया आपके हिंदी का असाइनमेंट कंप्लीट। अन्य सब्जेक्ट के असाइनमेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।